आज तारीख है 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। शारजा में खोरफक्कान रोड 6 दिनों के लिए बंद, ड्राइवरों को वैकल्पिक रास्ता अपनाने की सलाह। अबुधाबी में स्कूल फीस को लेकर राहत, माता पिता अब 3 से 10 किश्तों में कर सकेंगे भुगतान। दुबई में अब अल अंसारी एक्सचेंज से भी खरीद सकेंगे नॉल ट्रैवल कार्ड। यूएई में घरेलू कामगार रखने वाले एम्प्लॉयर सावधान, बिना लाइसेंस वाले रिक्रूटर से भर्ती पर खो सकते हैं सुरक्षा। यूएई में मौसम फिर बिगड़ने के आसार, गुरुवार तक बारिश की संभावना। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट, क्या है आज के गोल्ड रेट और क्या है आज के दिरहम रेट। तो चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। शारजा में खोरफक्कान रोड 6 दिनों के लिए बंद, ड्राइवरों को वैकल्पिक रास्ता अपनाने की सलाह। शारजा में खोरफक्कान रोड का एक हिस्सा 6 दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। ये बंदी सड़क के मेंटेनेंस और जरूरी कामों के लिए की जा रही है, जिसके चलते इस रूट से गुजरने वाले ड्राइवरों को परेशानी से बचने के लिए पहले से अपना रास्ता प्लान करने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने वाहन चालकों से कहा है कि बंदी के दौरान लगाए गए ट्रैफिक साइंस और डाइवर्जन इंस्ट्रक्शंस का पालन करें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें। इस दौरान सड़क पर ट्रैफिक का दबाव पड़ सकता है, इसलिए खासकर खोरफक्कान की तरफ आने जाने वाले लोगों को अपनी यात्रा के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है। यानी अगर आपका रोज का रूट खोरफक्कान रोड से होकर गुजरता है तो अगले कुछ दिनों तक निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट्स जरूर चेक करें। अबुधाबी में स्कूल फीस को लेकर राहत, माता पिता अब 3 से 10 किश्तों में कर सकेंगे भुगतान। अबुधाबी में प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स के लिए यानी माता पिता के लिए स्कूल फीस को लेकर राहत की खबर है। एडीईके की नई पॉलिसी के तहत स्कूल को ट्यूशन फीस कम से कम 3 बराबर किश्तों में लेने की सुविधा देनी होगी, जबकि पेरेंट्स चाहें तो फीस को 10 किश्तों में भी बांट सकते हैं। स्कूल्स को अपनी अप्रूव्ड फीस स्ट्रक्चर और पेमेंट शेड्यूल अपनी वेबसाइट पर साफ तौर पर प्रकाशित करना होगा। इसके अलावा फीस को अलग अलग कैटेगरीज में दिखाना भी जरूरी होगा, ताकि पेरेंट्स को पता रहे कि किस मद में कितना भुगतान किया जा रहा है। एक और खास बात यह है कि अगर बच्चा स्कूल की करंट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सेकंड हैंड टेक्स्ट बुक्स, यूनिफॉर्म या डिवाइस इस्तेमाल करता है तो इन चीजों से जुड़े कुछ चार्जेस से पेरेंट्स को छूट मिल सकती है। यानी नए एकेडमिक ईयर में पेरेंट्स के लिए स्कूल फीस को मैनेज करना थोड़ा आसान हो सकता है। दुबई में अब अल अंसारी एक्सचेंज से भी खरीद सकेंगे नॉल ट्रैवल कार्ड। दुबई में रोज मेट्रो, बस या ट्राम से सफर करने वालों के लिए एक और सुविधा शुरू हो गई है। अब सिलेक्टेड अल अंसारी एक्सचेंज ब्रांचेस से भी नॉल ट्रैवल कार्ड खरीदा जा सकता है। ये सुविधा यूएई रेजिडेंट्स के साथ साथ दुबई आने वाले विजिटर्स के लिए भी उपलब्ध है। नॉल कार्ड का इस्तेमाल दुबई मेट्रो, ट्राम, पब्लिक बसेस, मरीन ट्रांसपोर्ट और पब्लिक पार्किंग में किया जा सकता है। इसके अलावा यूएई में 14,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पर भी नॉल से पेमेंट की जा सकती है। ये सुविधा आरटीए और अल अंसारी एक्सचेंज की पार्टनरशिप के तहत शुरू की गई है, जिससे लोगों को नॉल कार्ड खरीदने के लिए सिर्फ मेट्रो स्टेशन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि ध्यान रखें कि अल अंसारी ब्रांच पर यह सुविधा जरूरी नहीं है, इसलिए जाने से पहले सिलेक्टेड ब्रांच में अवेलेबिलिटी कंफर्म कर लेना बेहतर होगा। दुबई मैरीटाइम सिटी में एक दिन में पहुंचे 52 जहाज, बना नया रिकॉर्ड। दुबई मैरीटाइम सिटी ने एक ही दिन में 52 वेसल्स को अपने ड्राई बर्थ्स में हैंडल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड 28 जुलाई को बना, जब जहाजों की मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए डिमांड काफी बढ़ी। जुलाई में यहाँ डे बर्थ ऑक्यूपेंसी पिछले साल की तुलना में 22% बढ़ी, जबकि पूरे महीने 202 जहाजों को हैंडल किया गया, जो पिछले साल से 188 से ज्यादा है। खासतौर पर ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स और यॉट्स की डिमांड में तेजी देखी गई। मैरीटाइम सिटी अब अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रहा है। वहीं छोटे जहाजों के लिए 500 से ज्यादा नए वेसल सपोर्ट क्रेडल्स लाए जा रहे हैं, जिससे एक समय में 60 छोटे बोट्स तक को एकोमोडेट किया जा सकेगा। इसके अलावा यहाँ एआई बेस्ड सेफ्टी सिस्टम्स और ऑटोमेटेड गेट्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ताकि मैरीटाइम ऑपरेशंस को ज्यादा तेज और सुरक्षित बनाया जा सके। यूएई में घरेलू कामगार रखने वाले एम्प्लॉयर सावधान, बिना लाइसेंस वाले रिक्रूटर्स से भर्ती पर खो सकते हैं सुरक्षा। यूएई में डोमेस्टिक वर्कर्स रखने वाले एम्प्लॉयर्स के लिए बड़ी चेतावनी जारी की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इमिग्रेशन ने कहा है कि घरेलू कामगारों की भर्ती सिर्फ लाइसेंस्ड रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स के जरिए ही की जानी चाहिए। बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति या एजेंसी के जरिए भर्ती करने पर एम्प्लॉयर को कानूनी सुरक्षा और कुछ वित्तीय अधिकारों का नुकसान हो सकता है। लाइसेंस्ड ऑफिसर्स को सरकारी तय कीमतों का पालन करना होगा, प्रशिक्षित और योग्य वर्कर्स उपलब्ध कराना और नियमों के तहत 2 साल की गारंटी देनी जरूरी है। वहीं कुछ परिस्थितियों में अगर वर्कर शुरुआती 6 महीनों में बिना उचित कारण कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता है, नौकरी छोड़ देता है, मेडिकल रूप से काम के लिए फिट नहीं है या तय काम करने में असमर्थ है, तो एम्प्लॉयर रिक्रूटमेंट कॉस्ट का पूरा या कुछ हिस्सा वापस मांग सकता है। हालांकि एम्प्लॉयर्स की भी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें समय पर सैलरी देना, उचित एकोमोडेशन और हेल्थ केयर यानी उचित आवास और हेल्थ केयर उपलब्ध कराना और वर्कर को उसके कानूनी लीव और एम्प्लॉयमेंट
राइट्स यानी एम्प्लॉयमेंट अधिकार देना जरूरी है। इसलिए यूए में डोमेस्टिक वर्कर यानी घरेलू कामगार रखने की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ अप्रूव्ड रिक्रूटमेंट ऑफिसर से ही प्रक्रिया पूरी करें। यूए में मौसम फिर बिगड़ने के आसार, गुरुवार तक बारिश की संभावना। यूए में मौसम अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार तक देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना बनी रहेगी। खासकर पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में दोपहर के समय बादल बनने और बारिश होने के आसार हैं। वहीं मंगलवार और बुधवार को कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। बुधवार को हवा की रफ्तार 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे खुले इलाकों में धूल और रेत उड़ सकती है और विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है। रात और सुबह के समय तटीय और कुछ अंदरूनी इलाकों में ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ कोहरा या धुंध भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में ड्राइवरों को कम विजिबिलिटी के दौरान खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यानी आने वाले कुछ दिन यूएई में गर्मी के साथ बारिश, तेज हवाओं और धूल का मिला जुला असर देखने को मिल सकता है। शारजा में अल हजाना के पास सड़क 28 अगस्त तक आंशिक रूप से बंद। शारजा में अल हजाना इलाके के पास एक प्रमुख सड़क को 28 अगस्त तक आंशिक रूप से बंद रखा गया है। ये बंदी सड़क की मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के काम के लिए की गई है। ये क्लोजर यानी ये बंदी सईद बिन उबैद अल जारवान स्क्वायर से शेख मोहम्मद बिन सुल्तान बुअलियान स्क्वायर की दिशा में जाने वाली सड़क पर है। इस दौरान ट्रैफिक को आसपास की वैकल्पिक सड़कों से डाइवर्ट किया जा रहा है। अधिकारियों ने ड्राइवरों से टेम्पररी ट्रैफिक साइंस और डाइवर्जन रूट्स का पालन करने और सफर के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर निकलने की अपील की है। अगर आपका रोज का रूट अल हजाना से होकर गुजरता है तो 28 अगस्त तक निकलने से पहले वैकल्पिक रास्ता जरूर देख लें ताकि ट्रैफिक में फंसने से बचा जा सके। अल ऐन कोर्ट का बड़ा फैसला, छिपे नुकसान वाली कार की बिक्री रद्द। यूएई के अल ऐन कोर्ट ने एक कार की बिक्री को रद्द कर दिया क्योंकि खरीद के बाद कार में पहले से मौजूद छिपा हुआ नुकसान सामने आया था। कोर्ट ने माना कि खरीदार को वाहन की वास्तविक स्थिति की सही जानकारी नहीं दी गई थी। फैसले के मुताबिक कार की जांच के बाद सामने आए पुराने नुकसान को सामान्य जांच में आसानी से पकड़ना संभव नहीं था। इसी वजह से कोर्ट ने बिक्री रद्द करने और खरीदार को रकम वापस करने का आदेश दिया। ये फैसला यूएई में यूज्ड कार खरीदने वालों के लिए भी अहम है। खासकर ऑनलाइन या प्राइवेट सेलर से कार खरीदते समय सिर्फ बाहरी हालत देखकर फैसला लेने के बजाय पूरी टेक्निकल इंस्पेक्शन और व्हीकल हिस्ट्री चेक करना बेहद जरूरी है। यानी सस्ती या अच्छी दिखने वाली यूज्ड कार खरीदने से पहले उसके एक्सीडेंट हिस्ट्री और वास्तविक कंडीशन जरूर वेरीफाई करें। यूएई में कार इंश्योरेंस लेते समय सिर्फ कम कीमत देखकर फैसला न करें, ड्राइवर्स को चेतावनी। यूएई में कार इंश्योरेंस खरीदने वाले ड्राइवरों को सलाह दी गई है कि सिर्फ सबसे सस्ती इंश्योरेंस पॉलिसी देखकर फैसला न करें। कम प्रीमियम वाली पॉलिसी जरूरी नहीं कि दुर्घटना या नुकसान की स्थिति में आपके लिए बेहतर साबित हो। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंश्योरेंस लेते समय ये देखना जरूरी है कि पॉलिसी में किस तरह का नुकसान कवर है, डिडक्टेबल कितना है और एक्सीडेंट के बाद रिपेयर या रिप्लेसमेंट की क्या शर्तें हैं। साथ ही ये भी जांचना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में कौन कौन से गैराजेस शामिल हैं और क्लेम करने की प्रक्रिया कितनी आसान है। कई बार सस्ती पॉलिसी में कवरेज सीमित हो सकती है जिसके कारण एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर को ज्यादा खर्च उठाना पड़ सकता है। इसलिए यूएई में कार इंश्योरेंस रिन्यू या नई पॉलिसी लेते समय सिर्फ प्रीमियम की कीमत नहीं बल्कि कवरेज, एक्सक्लूजन्स और क्लेम बेनिफिट्स को अच्छी तरह कंपेयर करें। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.46 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.51 रुपए था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले 40.78 नेपाली रुपए है, जो कि पिछले दिन 40.78 नेपाली रुपए था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 32.54 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.55 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 73.89 पाकिस्तानी रुपए है, जो कि पिछले दिन 73.91 पाकिस्तानी रुपए था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.46 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.47 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 422.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 422.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 11,012 रुपए के आसपास होते हैं। वहीं यूएई में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 518 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 13,493 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 513.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 569.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 554.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 14,580 रुपए के आसपास होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट। तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 26.04 रुपए है, जो कि पिछले दिन 26.06 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 41.69 नेपाली रुपए है, जो कि पिछले दिन 41.74 नेपाली रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.27 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.31 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.66 पाकिस्तानी रुपए है, जो कि पिछले दिन 75.56 पाकिस्तानी रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 26.05 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 26.09 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।